डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स ऑफ आई इन्फो चैनल, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज जो है हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स हैं स्पेस में, वो ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन के अंदर है। जब हम सर्कुलर पाथ जो है वो कंसीडर करते हैं किसी भी प्लैनेट या किसी भी स्टार्स की मोशन का, तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कैलकुलेट की जा सकती है। इसी तरह से किसी भी सैटेलाइट को ज़मीन से जो है वो लॉन्च करेंगे किसी ऑर्बिट के अंदर, सो जो है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी वो जो है वो स्पेसिफिक ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी स्पेसिफिक ऑर्बिट में। जैसे कि डिफरेंट जो है वो अर्थ के जो ऑर्बिट हैं उनकी डिफरेंट रेंजेस है, तो उसी के हिसाब से जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है ताकि वो उस स्पेसिफिक ऑर्बिट में जाके जो है वो रिवॉल्व कर सके। उसके लिए जो है वेलोसिटी जो है वो सेट करनी होती है सैटेलाइट की, ताकि वो जो है वो उस वेलोसिटी से जाके उसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर सके। ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में, जब हम जो है वो आपको एस्केप वेलोसिटी पढ़ा रहे थे, सो एस्केप वेलोसिटी में भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च किया जाता है एक जो है वो वेलोसिटी को सेट करके। उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी जो है वो कहा जाता है। अगर वो वीडियो भी अगर अभी तक आपने नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लें। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ऑर्बिटल वेलोसिटी स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी स्टार्स और प्लैनेट्स हैं वो नियर बाय सर्कुलर पाथ होते हैं, यानी कि सर्कुलर जो है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ उनका होता है। थोड़ा सा जो है वो उनका पाथ एलिप्टिकल हो सकता है, लेकिन हम उसको सर्कुलर कंसीडर करते हैं। अब उसमें क्या है, उसकी मोशन को जो है वो हम कंसीडर करके उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जिसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अर्थ है, यहाँ पे जो है ये सैटेलाइट रिवॉल्व करती हैं इसके स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर। डिफरेंट ऑर्बिट की डिफरेंट ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। जैसे जैसे जो है वो ऑर्बिट सैटेलाइट करीब आती है, उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होती है। और अगर सैटेलाइट की हाइट जो है, उसका एल्टीट्यूड अगर ज्यादा हो, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो कम होती है। अब हम जो है वो इसी ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो है वो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है या फिर सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसका जो वेट है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होता है, और उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो जो है वो टेंजेंट होती है सर्किल के, यानी कि वो ऐसे होती है, उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन ऐसे टेंजेंट होती है, और जो उसका वेट होता है वो नीचे डाउनवर्ड होता है, जिसकी वजह से जो सैटेलाइट होती है ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती है। यहाँ पर जो है ये इसका पाथ होता है, ये जो है वो रिवॉल्व करती रहती है। तो उसमें जो है वो क्या होता है कि उस कंडीशन के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सैटेलाइट की, वो बराबर हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्योंकि हम जानते हैं कि दो प्लैनेट्स और दो ऑब्जेक्ट को जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो होल्ड करके रखती है ऑर्बिट में, और उनको जो सर्कुलर पाथ में मूव कराता है वो जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, ताकि वो सर्कुलर पाथ में सैटेलाइट मूव कर सके। ये जो है इस कंडीशन में दोनों बराबर हो जाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हमें जो है वो क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ से मास जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये मास जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो सैटेलाइट का मास है ये कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये आर और एक आर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल। अब वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे स्क्वायर है, रूट दोनों तरफ जो है हम लगा देंगे, तो इसका रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये कंडीशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब स्टूडेंट, ये वेलोसिटी जो है ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कह सकते हैं। अब इस ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट है मास ऑफ सैटेलाइट के, यानी कि मास ऑफ सैटेलाइट कितना भी हो, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट उस पर डिपेंड नहीं करती। वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट जो डिपेंड करती है वो जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, और रेडियस पे डिपेंड करती है। हम आर को देखें, आर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर
ऑर्बिटल सैटेलाइट तक का। सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक का जो है ये डिस्टेंस हमारे पास आर है। तो इसके ऊपर भी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम अर्थ के लिए जो है वो वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहें, किसी सैटेलाइट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो यहाँ पर ये हमारे पास कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ भी हमारे पास कांस्टेंट है। और यहाँ पर जो आर है यानी कि डिस्टेंस सेंटर से अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक का, ये जो है ये कैलकुलेटेड है। अगर हम कांस्टेंट इसकी वैल्यू ले लें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी स्टूडेंट्स बन जाती है 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड। ये स्टूडेंट्स एक सैटेलाइट की वैल्यू है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।